अगर आप भोजपुरी समाज से आते हैं तो यह बात ठीक से जानते हैं कि शारदा सिन्हा के बिना भोजपुरी के आधुनिक दौर की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके बिना बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है और सबसे बड़े पर्व छठ की कल्पना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। 1978 में पहली बार HMV से छठ के गीतों का एल्बम आया था। तब से लेकर आज तक और आने वाली अनगिनत सदियों तक शारदा सिन्हा छठ की पूजा करने वाले हर घर हर परिवार का हिस्सा बनी रही हैं और बनी रहेंगी। आप साल भर शारदा सिन्हा को मत सुनिए, लेकिन छठ के 3-4 दिन उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं से आपके कानों तक पहुंच ही जाएगी। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो मुझे पता है इस भाषा के लिए शारदा सिन्हा क्या मकाम रखती हैं। शारदा सिन्हा जितनी भोजपुरी की हैं उतनी ही मैथिली की भी हैं और हिंदी की भी हैं। अगर आपको शारदा सिन्हा की गायकी को समझना है तब फिर यात्रा की इन कष्टदायक वार्षिक तस्वीरों के मर्म को समझना होगा। गांव घर छोड़कर दूर दराज के इलाकों में हाड़ तोड़ मजदूरी करने वाला समाज जहां रहता है, उसके हालात भी ट्रेन के इस डिब्बे के समान ही बदतर होते हैं। वह इसी तरह के बंद कमरों में रहता है जहां रोशनी के नाम पर एक बल्ब जलता है और हवा के नाम पर एक पंखा। टिन की छत आग की तरह तपती है, जैसे रेल के इस डिब्बे में आदमी टकराने से आग निकलती होगी। छठ के लिए घर लौटने वाला बिहारी मजदूर साल भर इसी वापसी की हूक को दबाए चुपचाप कम मजदूरी में हड्डी गलाता रहता है। उसे पता है उसके लिए वंदे भारत नहीं है, बस एक डिब्बा मिल जाए और डिब्बे में लात रखने की जगह वह चल देगा गांव की ओर, क्योंकि छठ में जाना ही है। इस यात्रा में उसे बहुत सी आवाजें बुलाती हैं। माता पिता की आवाज, बेटे बेटियों की आवाज, गांव घर के लोगों की आवाज, दोस्तों की आवाज, बहुत सारी आवाजें, और उन सब में एक आवाज शारदा सिन्हा की भी हुआ करती है। पहले भी थी और हमेशा रहेगी। कई लोग शारदा सिन्हा की तुलना झट से लता मंगेशकर से कर देते हैं। उससे कोई समस्या नहीं है, लता मंगेशकर का भी अपना मकाम है। लेकिन लोकगीतों में शारदा सिन्हा की तुलना किसी से करने के लिए आपको पहले बंगाल जाना चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया से होती है। सुबह सुबह 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर वीरेंद्र कृष्ण भद्रा की आवाज में चंडी पाठ का प्रसारण सुनने के लिए पूरा बंगाल जाग जाता है। 1931 से उनकी आवाज में महालया सुनने का सिलसिला आज तक जारी है। मेरी राय में शारदा सिन्हा के छठ गीतों की तुलना आप वीरेंद्र कृष्ण भद्रा के चंडी पाठ से कर सकते हैं। एक के बिना आप बंगाली जीवन में दुर्गा पूजा की कल्पना नहीं कर सकते और दूसरे के बिना बिहारी जीवन में आप छठ की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी शारदा सिन्हा वैसे आप सभी की भी हैं। भोजपुरी गीतों को अश्लीलता से भरकर बहुत पैसा कमाने वाले कई गायक सांसद बन गए, लेकिन शारदा सिन्हा ने कुछ होने के लिए कभी अपनी आवाज में अश्लील गाना नहीं गाया। उस दौर में भी नहीं जब भोजपुरी में अश्लील गाने गाकर मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन और पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार पैदा हो गए। शारदा सिन्हा ने उस रास्ते का मोह कभी नहीं पाला। उन्होंने भोजपुरी का नया जमाना देखा तो जरूर, मगर अपना पैमाना नहीं बदला। यह कम बड़ी बात नहीं कि कई दशकों तक यह गायिका अश्लीलता को नकारती रही, फूहड़पन से लड़ती रही, अपनी शास्त्रीयता से कभी समझौता नहीं किया। शारदा सिन्हा होना असंभव की यात्रा से गुजरना भी है। शारदा सिन्हा का एक फेसबुक पेज है। बाद के दिनों में शारदा सिन्हा अपने गानों पर रील बनाने लगीं, लेकिन यह उनके लिए बदलना नहीं था। नए माध्यमों के दौर में बस याद दिलाना था। वे भी थीं और वे भी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक बात लिखी और वही लिख सकती थीं, क्योंकि उन्होंने कभी गीतों की आत्मा से समझौता नहीं किया। उनका ही लिखा पढ़ रहा हूं। लिखती हैं, अनंत अंबानी को देख के लगता है कि काश मेरे पास भी अंधा पैसा होता, लेकिन उसके बाल देख के लगता है पैसा रहने दो, कम से कम बाल ही दे दो भगवान। और देखो, मैं खासकर आजकल के लोक कलाकारों को देखते हुए
एक विचार मन में सदा कौंधता रहता है। दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, एक अनुसरण और दूसरा अनुकरण। अनुकरण यानी उधार की प्रसिद्धि, अनुसरण यानी ज्ञान प्राप्ति और स्वयं का सर्वांगीण विकास। पूर्व रचित रचनाओं को गाकर यदि कोई व्यूज की संख्या देख खुश हो रहा है तो वो कलाकार अंधेरे में है, उनके कला ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई। नई रचनाएं अब लोक जगत में विरले दिखती हैं। सुविधाएं इतनी बढ़ गईं कि सृजनात्मकता गायब सी दिखती है। उनकी लोकप्रियता एक दिन की नहीं थी और एक गाने से नहीं थी, बिहार की थी और सारा बॉम्बे उन्हें जानता था। 1989 में जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म आई मैंने प्यार किया, उसमें उनकी आवाज थी। उनकी घरघराती आवाज में कभी इस गीत को सुनकर देखिएगा। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। अनुराग कश्यप की फिल्म आती है गैंग ऑफ वासेपुर। इसका एक गाना है, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ओरी सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहाड़े पिया, बेचारे पिया। उनकी आवाज सूरत से छपरा आने वाली खचाखच भरी ट्रेन की तरह ऐसे दौड़ती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हेमा कुरैशी दर्शकों के मन में हमेशा हमेशा के लिए उतर जाते हैं। छठ के लिए बाजार सजने लगा था। दौरा से लेकर नारियल और केला का घौद बिकना शुरू ही हुआ कि एम्स से खबर आने लगी, इस त्योहार की आवाज शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर हैं। लेकिन उनकी आवाज बिहार के बाजारों और सजाए जा रहे घाटों पर थम नहीं सकती, थिरकती ही रहेगी। छठ करने वाली व्रतियों के एक एक डेग के साथ आगे बढ़ती हुई तमाम पीढ़ियों की स्मृतियों को जोड़ती रहेगी। छठ के गीत गाने वाले तो बहुत सारे गायक आ गए हैं, सैकड़ों कैसेट बन गए, उनसे बाजार भर गया। लेकिन शारदा सिन्हा हर दौर में प्रासंगिक बनी रहीं। छठ में बार बार लौटती रहीं कि भोजपुरी गानों की आत्मा को उन्होंने अपनी गायकी में बचा कर रखा है, याद दिलाती रहीं। पुरस्कारों और सम्मानों की बात कर मैं पन्ना नहीं भरना चाहता। ऐसा तब किया जाता है जब शारदा सिन्हा जैसी हस्ती पर लिखने के लिए कुछ नहीं होता है। गाना गा नहीं सकता और आपको सुना नहीं सकता। बता सकता हूं कि छठ गीतों के अलावा कभी उनका गाया हुआ ये गाना सुनिएगा। पनिया के जहाज से पलटनिया बन अय्ह पिया, ले ले अय्ह हो पिया सिंदूर बंगाल के। इस एक गाने में भोजपुरी समाज की सदियों की पीड़ा बहती चली आती है। भोजपुरी भाषी इलाके के लोग अंग्रेजों की सेना में पलटन बनने जाते रहे, जबरदस्ती भर्ती भी किए गए। बहुत लौटे और बहुत नहीं लौट पाए। उनके लौट आने की आस में भोजपुरी समाज की औरतें दशकों इंतजार में इन्हीं गानों के जरिए सिसकती रहीं, गाती रहीं। उनके इस गाने में राजस्थान है, बंगाल है और मुल्तान भी है। शारदा सिन्हा की आवाज में यादों का 7 समंदर उमड़ आता है। आज मॉरिशस से लेकर त्रिनिडाद तक में मायूसी होगी। इन देशों में पूर्वी यूपी और बिहार के भोजपुरी भाषी लोग गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले जाए गए। शारदा सिन्हा की आवाज उनके लिए पुरखों की जमीन से आने वाली हवा का झोंका थी। शारदा सिन्हा की आवाज